टू माय यूट्यूब चैनल जेएच मैथमेटिक्स वर्ल्ड। मैंने एचएसएलसी एग्जामिनेशन 2022 में जो मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज बनाया हुआ हूँ, उसमें पार्ट 1 में मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर्स का 3 क्वेश्चन दिया हूँ और 5 क्वेश्चन जो मैं इस पार्ट 2 में दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए हम लोग पाँचों क्वेश्चंस को लेते हैं। चलिए हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देख रहे हैं कि यहाँ पर भी आपको जीरोज निकालना है और जीरोज का वेरिफिकेशन करना है, लेकिन खाली डिफरेंस क्या है कि जो हम लोगों का यहाँ पे जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है 2 टर्म है, इसके पहले वाला लास्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी 2 टर्म था। डिफरेंस क्या था कि वहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म 0 था, वहाँ पे आपका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है वो 0 था और यहाँ पे आपका कांस्टेंट टर्म 0 है। तो दोनों में जो जीरोज निकालने का जो प्रोसेस है थोड़ा अलग है और बाकी जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस वो सेम ही है। तो इसका हम लोग जीरोज कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देखते हैं। इस चैप्टर में जो है ना बहुत ही कम क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन आएगा इसको कहा नहीं जा सकता और मार्क्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए हम जो आज जितने क्वेश्चन दिए हुए हैं इसी बेस पर ही सारे क्वेश्चन हैं। यदि आप ये जो हम 8 क्वेश्चन देंगे यहाँ पे, ये 8 क्वेश्चन कर लेते हैं और दिमाग में बैठा लेते हैं तो क्वेश्चन भी चेंज करेगा तो इसी के जैसा ही होगा कोई, लेकिन टर्म अलग अलग हो सकता है लेकिन प्रोसेस सब सेम ही रहेगा। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि आज जितने भी क्वेश्चन दिए 100% जो है आप लोगों का इसमें से ही पड़ेगा। और 1 मार्क्स का जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उस पर तो हम बोले ही हुए हैं कि एक नया वीडियो बना के मैं डाल दूंगा, उसमें सारे बुक का जितने भी क्वेश्चन हैं MCQ एक ही साथ रहेगा। चलिए इसको पहले देखते हैं कैसे जीरो निकलेगा। सेम प्रोसेस है, इसको पहले यू जीरोज मान लेंगे। लेट u 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म यदि आपको 0 रहेगा ना तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ 2 ही टर्म में हम लोगों का कॉमन एक दिख रहा है, u कॉमन करिएगा। यहाँ पे जैसे वेरिएबल जो है ना, इसके पहला वाला जो पॉलिनोमियल दिया था वहाँ वेरिएबल x के रूप में लिया गया था, u है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको x के रूप में भी दे सकता है, u के रूप में भी दे सकता है, y के रूप में दे सकता है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। इससे वेरिएबल अलग हो सकता है, प्रोसेस सभी सेम रहेगा। तो यहाँ पे देखिए कॉमन कीजिएगा, 4 स्क्वायर को हम लिख सकते 2 इंटू 2 इंटू यू इंटू यू, और 8u को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यू। देखिए यू कॉमन हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद से हम 4 नहीं लिखते, 4 नहीं सॉरी यू है, ये सॉरी यू। तो आपका देखिए हमें क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 कॉमन है, तो 2 इंटू 2, इसका मीन्स 4u कॉमन हो गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 4u। तो कॉमन होने के बाद इसमें क्या बचा, देखिए तो सिर्फ u बचा, तो u लिखिए, और यहाँ पे क्या बचा कॉमन, देखिए सिर्फ 2 लिख दिए इक्वल टू 0। देखिए हम लोग का दो फैक्टर मिल ही गया। तो यहाँ पे 2 नंबर का जो है प्रोडक्ट 0 कब होता है, आइदर ये 0 होगा, नहीं तो इसके बाद का जो टर्म है वो 0 होगा। दोनों में से तो किसी एक को 0 होना ही होगा। अब यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ पे 0 होने के लिए u को 0 होना पड़ेगा, और यहाँ पे इसको 0 होने के लिए u का इक्वल टू -2 होना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे देख रहे हैं कि 0 2 मिल गया, 0 और 2, तो इसको हम लोग अल्फा पकड़ लेते हैं 0, और इसको हम लोग बीटा पकड़ लेते हैं -2। और यहाँ पे यदि हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म का जो हम लोग का क्वाड्रिक पॉलिनोमियल उसके कोफिशिएंट के साथ इसका कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि जो a है यहाँ पे कितना है 4, और जो b है वो आपको दिखाई दे रहा है 8, और c जो है कांस्टेंट टर्म यहाँ 0 है। तो सम ऑफ 0 जो है आपको पता है -b/a होता है, ये रिलेशन हम लोग को पता है। तो अल्फा जो है 0 है, बीटा आपको दिखाई दे रहा है -2, और माइनस लिखिए, b कितना है 8 और a कितना है 4। अभी देखिए इसको यदि हम प्लस माइनस करेंगे तो -2 ही रहेगा, या 4 2 जा 8, तो यहाँ पे -2 आया। अब देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c/a होता है। अब देख रहे हैं अल्फा कितना है जी, अल्फा जो है 0 है और बीटा है -2, और c देख रहे हैं 0 है, a कितना है 4, तो 0 इंटू -2 0 होगा, और 0/4 भी 0 होगा, तो देखिए दोनों इक्वल हो गया, तो वेरीफाई हो गया। तो इस प्रकार से यदि आपका कांस्टेंट टर्म 0 दे तो इसी प्रकार से हम लोग उसका जीरोज निकालेंगे और वेरिफिकेशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जीरो निकालने के जितने भी आपके हो
आपका 4 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है। वहाँ पे आपको जो कांस्टेंट टर्म प्लस में हो सकता है उसके लिए हम बता दिए क्वेश्चन, माइनस में हो सकता है उसको प्रोसेस बता दिए। यदि आपका जो b जो है 0 हो उसका जीरो कैसे निकालेंगे वो बता दिए। यदि आपका c इक्वल टू 0 हो तो उसका हम उस प्रकार के क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का कैसे जीरो निकालो बता दिए। तो ये 4 ही अलग अलग तरह का पोलिनोमियल का जीरो निकालने को देगा। तो और हम लोग उस प्रकार से जैसे भी क्वेश्चन चेंज कर दे, ये 4 ही बेस पर जीरो निकालने का हम लोगों को रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन लेते हैं। इसके पहले जो चारों क्वेश्चन लिए थे वहाँ पे आप लोगों को जीरोज निकालना था। यहाँ पे हम लोगों को जीरोज और या जीरोज का सम दिया रहेगा, उसका हेल्प से हम लोगों को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है। तो चलिए हम लोग कैसे एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज या जीरोज का सम दिया हो तो हम लोग उसका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब को आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज या जीरोज का सम दिया हुआ हो तो उसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है उसको ध्यान में रखकर उसके उसी बेस पर निकाला जाएगा। तो चलिए यहाँ पे जो हम लोगों को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज का सम दिया हुआ है तो इसका हेल्प से हम लोग कैसे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालते हैं। तो पहले जो है हम लोगों का जो स्टैंडर्ड फॉर्म का जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल उसको ले लेंगे और उसका जीरो जो है अल्फा बीटा मान लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज of the quadratic polynomial हम लोग एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ax स्क्वायर bx प्लस c का जो है जीरो जो है अल्फा बीटा मान लिए। हम लोग को जो जीरोस का सम दिया हुआ है, यदि हम ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मान लेते हैं कि हम लोग का जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया हुआ यही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो ये अल्फा बीटा उसका जीरोस हो गया। लेकिन हम लोगों का तो जीरोस दिया नहीं है ना, उसका सम दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल हम लोग -3 लिख सकते हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट दिया हुआ है अल्फा बीटा, कितना दिया है 2। ऐसे तो हम लोग जानते हैं ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -3 है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोगों को जो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है आपको पता है, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a और अल्फा बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a। तो इस अल्फा प्लस बीटा की जगह में हम लिख सकते हैं ना -b/a। तो यहाँ पे -3 है, नीचे क्या है 1, या माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए, b/a इक्वल टू 3/1। इसके बाद हम लोगों को क्या दिया हुआ अल्फा बीटा इक्वल टू 2। ऐसे देख रहे हैं ना अल्फा बीटा जो यहाँ पे क्या है c/a, यहाँ c/a लिख सकते हैं 2, नीचे 1 है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कभी भी जो है b इक्वल टू 3 नहीं हो सकता है। इसका वजह है कि दो यदि हम लोग जैसे मान लीजिए 6/3 ले लिए, ठीक है, और 8/4, तो क्या हम 6 इक्वल टू 8 लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो रेशियो इक्वल है, इसका मतलब उसका एंटीसेडेंट और कॉन्सिक्वेंट इक्वल होगा जरूरी नहीं है। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे कि यदि मान लीजिए कि c जो है 2 हुआ तो a कितना हुआ 1 होगा, इसके ऊपर डिपेंड करता है ना 4/2। यदि c 2 हुआ तो ये 2 होगा, तभी ये जो है आपका 8/4 का इक्वल हो जाएगा। यदि आपका जो वैल्यू हुआ 2 हुआ तो ये इसका रेशियो क्या आ जाएगा, इसका 1/2, इसका भी 1/2 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या मान लेंगे, इफ यदि c जो है 2 हुआ तो a कितना होगा, a भी 1 होगा, b कितना होगा 3। इफ यदि कंपेयर इक्वल नहीं लिख सकते, इफ दे के लिखना होगा। तो हम लोगों को देखिए a b c मिल गया। और हमेशा ये भी ध्यान दीजिए जब कंपेयरिंग कीजिएगा ना तो a जो है ना ये दोनों सेम रहना चाहिए। आपको अभी पहले दिखाया ना, इसको हम लोग इक्वल नहीं कर सकते, देखिए सेम कर देंगे ना तो इक्वल हो जाएगा। देखिए 4/2 इक्वल टू 8/4 है ना, यदि इसको यदि हम लोग इक्वल करते इसका 2, देखिए इक्वल होगा कि नहीं, 8/4 हो गया इधर का। इसीलिए हमेशा ध्यान दीजिएगा कि ये दोनों इक्वल कर लीजिए। यदि पहले से इक्वल है तो अच्छी बात है, यदि इक्वल है पहले से अच्छा बात है। तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड पोलिनोमियल जो है क्या हो जाएगा आपका, a की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, a 1 है तो x 1 ही रह जाएगा। b कितना है जी +3, 3s लिख दिए, c कितना है जी 2 या 2 लिख दिए। तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ये निकल गया। तो इस प्रकार से यदि जीरोस का सम दिया रहेगा तो हम लोग किस प्रकार से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकाले देखें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 6 नंबर।
एक बोर्ड पे देख के अब आश्चर्यचकित हो रहे होंगे कि जो इसके पहले जो हम लोग लिए थे वही सेम ही है, फिर भी इसको सर क्यों लिए हैं। आप जब हम बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा क्यों लिए हुए हैं। तो प्रोसेस सेम ही है, चलिए हम लोग करते हैं, क्या डिफरेंस है आपको मालूम चल जाएगा। तो यहाँ पे जो जीरोस दिया हुआ है, जीरोस का सम दिया हुआ है 1/4 और -1, तो एक हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेंगे जिसका जीरोस जो है अल्फा बीटा है। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, उसका जीरोज हम लोग अल्फा और बीटा मान लिया। लेकिन हम लोगों को जो दिया हुआ है अल्फा और बीटा, मैंने दो जीरोज का सम दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है -1। तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं ना सम ऑफ जीरोज जो अल्फा प्लस बीटा उसका वैल्यू क्या होता है, पहले लिख लेते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4। अल्फा प्लस बीटा की जगह में क्या लिख सकते हैं जी, -b/a। तो यहाँ क्या आया 1/4। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इसको -2 को उधर भेज दीजिए, तो b/a इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/4। नेक्स्ट जो है अल्फा बीटा, इसका वैल्यू इसका जो है -1 दिया, जैसे तो जानते हैं ना अल्फा बीटा जो इसका क्या होता है c/a -1। अभी देखने से मालूम चल जाएगा कि क्या हम लोग इसको क्यों लिए हैं। तो देखिए इसके पहला वाला जो क्वेश्चन था उसमें जो दोनों का जो डिनोमिनेटर था वो सेम था, यहाँ पे तो अलग है। तो अब हमेशा ध्यान दीजिएगा, इस जब भी इस प्रकार से लिखने के बाद इसका जो डिनोमिनेटर है वो देखिएगा ध्यान से सेम है कि नहीं। यदि सेम नहीं है तो इसका सेम बना लीजिएगा। कैसे सेम बनेगा, दोनों का जो एलसीएम होता है उसका इक्वल, तो 4 और नीचे क्या है 1, तो 4 और 1 का एलसीएम तो 4 ही होता है ना, तो इसको 4 बना लीजिए। इसको 4 कैसे बनेगा, 4 से इंटू कर दीजिए, तो 4 से इंटू करेंगे तो -4 है, ये 4 हो जाएगा, देखिए इक्वल हो गया। अब हम लिख सकते हैं यदि इफ़ a इक्वल टू 4, b इक्वल टू क्या है -1 और c इक्वल टू -4, तो जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यहाँ पुट कर देने से a b c का वैल्यू आंसर आ जाएगा। तो 4x² - x -4 ये हम लोग का रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो अब देखिए ये क्वेश्चन जो है हम क्यों लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ऊपर हम बोर्ड में देख ही रहे हैं कि यहाँ पे भी आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। इसके लास्ट जो क्वेश्चन है और इसमें क्या डिफरेंस है, वहाँ पे आपको जीरोज का सम दिया हुआ था, या जीरोज ही दे दिया है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो यदि आप लोगों को जीरोज ही डायरेक्ट दे देगा तो सेम फॉर्मूला एक ही, तरीका एक ही है, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे जीरो जब दिया है तो उसका सम निकाला, क्योंकि हम लोग जीरोज और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वहाँ में जीरोज का सम और प्रोडक्ट के बीच का ही रिलेशन है उस जीरोज के साथ। तो चलिए इसको देखते हैं। तो हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों को तो जीरोज ही दे दिया ना, तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा इक्वल टू क्या है 5 और बीटा इक्वल टू 2। तो ऐसे तो हम लोग जानते हैं ना अल्फा प्लस बीटा का जो रिलेशन है वो क्या होता है -b/a, लिख लीजिए डायरेक्ट। और यहाँ तो अल्फा का वैल्यू दिया है 5 और बीटा का वैल्यू 2, तो -b/a। तो ये आ गया 7 इक्वल टू -b/a। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो माइनस इधर ला दीजिएगा, -7 नीचे 1, यहाँ में हो गया b/a। उसी पर नेक्स्ट अल्फा बीटा जो है c/a होता है, इसको कट करते हैं। क्या दिया हुआ है अल्फा बीटा, तो अल्फा कितना है आपका 5 और यहाँ 2 c/a, तो क्या हो जाएगा 10 c/a। तो यहाँ भी देखिए नीचे 1 ही है, तो यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो आप लोग लिख ही सकते हैं ना इफ़ a इक्वल टू कितना 1 इक्वल है। यदि इक्वल नहीं हो तो पहले जैसे प्रोसेस करना होगा, ठीक है। b इक्वल टू कितना आएगा आपका -7 और c इक्वल टू आएगा आपका 10।
तो आपका जो रिक्वायर्ड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है वेल कर दीजिए। इसमें क्या हो जाएगा, आपका A1 है तो x स्क्वायर, B 7x, C तो 10 है। ये आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हो गया। तो आपको जब एक जीरोस दिया रहेगा तो किस प्रकार से हम लोग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल निकले वो देखें। तो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ऐसे बोर्ड में आप देखने से मालूम चल रहा है कि इसके लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको जीरोस दिया हुआ है और उसके हेल्प से हम लोग को क्वाड्रिक पॉलिनोमियल निकालना है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि वो इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वहाँ जीरो जो दिया हुआ था वो फ्रैक्शन में नहीं था, इसमें एक फ्रैक्शन में है। तो प्रोसेस सेम ही है, फिर भी हम इस क्वेश्चन को लिए हुए हैं कि बहुत कम क्वेश्चन है, इसमें अच्छी तरह से सारे क्वेश्चन को कर लेंगे तो क्या है कि आपका 8 मार्क्स जो है पाना बहुत आसान हो जाएगा। तो चलिए इसको कैसे करेंगे देखते हैं। तो एक हम लोग प्रोसेस जानते हैं कि एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ले लेते हैं जिसका जीरो जो है अल्फा बीटा मान लेते हैं। तो लेट अल्फा एंड बीटा बी द zeros of the quadratic polynomial ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो ऐसे हम लोग को जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल निकालना है उसका तो जीरो -4 और 3/2 दिया है, लेकिन हम लोग जो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल माने उसका तो अल्फा और बीटा है। इसका मतलब यदि अल्फा यदि -4 हो तो ए कितना होगा, बीटा यदि -3 हो तो बी कितना होगा, या सी कितना हम निकालेंगे। तो अल्फा कितना दिया -4 और बीटा दे दिया है आपका 3/2। तो हम लोग जानते हैं ना कि जो जीरोज है और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है आपका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल वो क्या है कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू -b/a। तो यहाँ पे आपको ये जी सम ऑफ जीरो निकाल लेना होगा, -4 प्लस 3/2 तो हमें -b/a। इसका यदि हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, नीचे 1 है, 2 और 1 एलसीएम 2 होगा। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 से इंटू करेंगे तो -8 प्लस 3, इसको डिवाइड करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो -b/a। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 में 3 जैसे -5/2 तो -b/, माइनस में कैंसिल कर देंगे तो 5/2 इक्वल टू b/, ऐसे तो जानते हैं ना अल्फा बीटा क्या होता है c/a। अल्फा कितना दिया है जी -4 और बीटा कितना दिया है 3/2, तो यहाँ क्या आया c/a। डिवाइड करते हैं, इंटू करेंगे तो -12/4 3 12 और 2 इक्वल टू आया c/a। हम इसको काट भी सकते थे, नहीं काटेंगे। कारण क्या कि हम लोग तो आपको इसके पहले वाला जो क्वेश्चन जिस सम ऑफ जीरो दिया था तो वहाँ आपको बताए थे कि जो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होने चाहिए थे। यहाँ सेम पहले से काट देंगे तो ये सेम नहीं रहेगा, यहाँ तो पहले सेम है, यदि काट देंगे तो फिर सेम करना पड़ेगा। तो क्यों काटेंगे, डायरेक्ट यहाँ में सेम हो ही रहा है तो अच्छा बात है। तो इसको हम लोग कंपेयर कर लेंगे। इफ़ a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखिए 5 और c इक्वल टू हो जाएगा कितना, यहाँ पे -12। तो हम लोग का जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x -12। तो इस प्रकार से हम लोगों को यदि जीरोस दिया हुआ हो और उसका क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कैसे निकाल सकते हैं देखें। तो पहले जो हम लोग देखें जीरोस किस तरह निकालते हैं, उसका वेरिफिकेशन कैसे करते हैं। जीरोस दिया हुआ है, सम ऑफ जीरोस दिया हुआ तो उसके हेल्प से हम लोग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। जो 8 क्वेश्चन हम जो लिए हुए हैं, मैं 99% चांस है कि इसी में से कोई क्वेश्चन जो है आपको पढ़ेंगे। तो अभी जो हम जितने बनाए हैं इसको क्या करना है, कुछ यदि समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में समझाना है, बताना है आप लोगों को। और उससे और मेरा जो वीडियो डालूँगा तुरंत ही आपको मिल जाए, इसके लिए जो है आप लोगों को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल आइकन पर भी क्लिक कर लेना है। जो ही हमें वीडियो डालूँ और आपके पास ये वीडियो चला जाए और उसका आप देख कर लाभ पहुँचा पाए, क्योंकि बहुत ही जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, थैंक यू।